गई है? राम जी बोले नहीं गुरुजी, हम जाकर रहते लक्ष्मण को जनकपुर देखने हैं। सो विश्वामित्र ने कही जाओ दिखा ले आओ, चले जाओ। रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दो जने जनकपुर देख भी गए पहली बार। युवती भवन झरोखन लागी, माताएं सब लेन से खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी राम जी जैसे ही जनकपुर में निगल लगे तो राम जी ने कही लक्ष्मण गर्दन नेची करो। सुन गर्दन नेची कर लगी, जैसी गर्दन नेची करी सो लक्ष्मण जी कह लगे क्या भैया अपन जनकपुर देख भी आए के गली में क्या देख रहे तुमने नेची कुंगीच कर ली। राम जी बोले लक्ष्मण ये भक्ति का नगर है, यहाँ गर्दन झुका के चलना है। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे यार बड़े भज्जा तुम्हारा कोनो कोनो काम हमें कौन जाचा था काय? अब तुम गांव देख भी आए हो नेची घींच करके नगर का देखो। राम जी बोले चले चलो। अब देखियो भाव, राम जी चले जा रहे थे, पीछे लक्ष्मण जी जा रहे थे। एक सखी हती ऊपर जानकी जी की ऐसा ही ली सो हो सकत मैया जानकी ने कहते हो कि तुम और देखे आओ कैसे हैं हम आए बे कछु भी मतलब भाव रहते हैं इसको। सो एक सखी कह लगी यरी बे तो नेची को देख रहा है। सो एक कह लगी अच्छी ढंग की कह दे। सो ऊपर को देखने लगे काय बाबा तुलसी क्या कर रहे हो तुम, राम जी से ढंग की कुआर है। सो कहने लगे ससुराल आए, उस ससुराल में तुम चाहे राम जी हो वो चाहे कौन जी हो, ससुराल तो ससुराल होते, उस ससुराल में सारी और हो। हाँ वो तो फिर तो जलवाई रहते। हाँ सारी बिन ससुराली कैसी, हाँ सारी होए फिर देखो तुम जी जाके जलवा। हाँ भली चाहे फिर कराव ने बचे लोटत में नहीं, पर जीजा ने तो नहीं देख सके। हाँ कौन सारी ने कह दी मैं तो 5000 का सूट लूंगी, जीजा 5500 धरे थे पूरे। हाँ उसे 5000 को सूट सारी को लवा दो। और तो दीदी से कह लगे चलो अभी जाएंगे टाइम नहीं है। सो दीदी कह लगी 2 दिन और रुको। सो जी जाए ने फिर अकेले में कही के मात्र 500 बचे हैं अब तुम जानी हो। सो दीदी भी कह लगी मुझे भी जाना है। बहुत दिक्कत हो नए नए पे ससुराल के जलवा देखो आप सब। लेकिन मैं आप सबको बता दूं ससुराल जाओ अकेले फिर हाथ मजा अकेले जाओ मैंने संग ने लवा जाओ इन्होंने को देखियो। जैसे तुम ससुराल अकेले जाओ और पत्नी से कह दे कि हम ससुराल जा रहे हैं और तुम गाड़ी चालू न कर पे और पत्नी फोन लगा दे हेलो मम्मी ये लोग आ रहे हैं। फोन पहुंच गए जीजा नहीं पहुंचे, दीदी घर ही है, जीजा रास्ता में है, फोन ने तजारी करा दें भाभी मिर्ची नहीं डालना वो खाते नहीं है। जीजा गली में है सब्जी बन गई। अब दीदी घर ही है, जीजा रास्ता में चले जा रहा है, गुजराती नमकीन और ये मिठाई और वो मिठाई जीजा जे बैठे जाते लग रहा है जीजा से। अब जीजा जाते हैं संग जाए में तो बागत होते है कि वो तो वो जीजा जाने के वो कदा जाने। हाँ आज भी भली आप लोग मतलब कछु क्यों मन हम न मान है, आज भी जो मायके में 2 दिन खुजावे इनको बेग उठत जो 25 किलो से कम को नहीं रहते। कब देखियो तुम तो 2 दिन घुमाए के, और 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, तुम तो 1 घंटा लुआ के जज्जो बेग उठत जो नगरिया ने टूट जाए तो हम जब कह रहे हैं। और इनसे कोई कहे कारी जब तुम 1 घंटा खुजा रही हो जो 20 किलो को बेग को लाद है तो कह दे लज्जा तो साथ में जा रहा है। जीजा लाद है और को लाद है तो 20 किलो को बेग जीजा ने कदा पे लाद लो, 7 किलो का तो भैया सो टेनी पे धर दो जीजा के, 1 टेनी पे भैया कंधा पे बेग। और कौन बाजार को गाँव और पर गाओ तो 2 दर्जन की रही नुगरिया में, जीजा के में पन्नी फंसी है यही नुगरिया में 2 दर्जन की रहा आओ। और जब के को तरबूज और चिमरी को सीजन और हुए आओ तो 2-2 किलो बेबी देंगे नुगरिया में। दीदी तो जल्दी भीतर चली गई, मम्मी में आ गई। आओ जीजा गेट पकड़े ठाड़ो को कोनो बैग पकड़ ली तो हम इतना सांस ले ली थी। खैर हैं अंदाज पर पुराने हैं, अब आपके इस समय के नहीं हैं, पुराने समय के हैं। अब कहाँ अब तो ये निकल गया सब है। और ये ना हम आपको क्या बताएं, हाँ ऐसे अंदाज होते थे पहले के हम सुनाएं आप सबको तो वास्तव में आपको बुंदेली भाषा से प्रेम हो जाएगा जिस अंदाज में अगर हम सुना देंगे। लेकिन अब वो बीत गया वो समय, अब चला गया, अब नहीं आना है आपके सामने। और गया वक्त, गुजरी बात, निकला हुआ समय ना हमारा था ना हमारा है, पर अब वो तो सिद्धांत की बातें हैं, अब थोड़ी बहुत निकल जाती हैं क्योंकि अपन देहात से जुड़े व्यक्ति हैं, उतने योग्य नहीं है जितने अच्छे आप सब श्रोता हो। ये तो बहन पूजा अर्जुन जी का प्रेम के ना जाने कहाँ से आप हमें जानती थी और कहाँ से क्या था। और हमने जब कथा में आ गए जब तो तुम्हें हमने देखो है, ये भी विश्वास की बात है, इससे पहले हम कभी आमने सामने नहीं आए।
हमने आपको कलश यात्रा की बात देखा है, जब इतने हम व्यास गादी पे बैठ गए हैं और जो दोनों पति पत्नी यहाँ सामने बैठे, जब पता पड़ो कि जजमान जी आए। अब कहाँ से आप हमें जानती थी, कहाँ से बुला लो, क्यों बुलाया? अब जहाँ से भी पर आपने बुलाया, भगवान के चरणों में आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आपने हम जैसे छोटे से वक्ता से राम कथा सुनने का मन बनाया। और थी पहले मर्यादाएं, बड़ा सुख मिलता था। और बुंदेली भाषा का एक अपना महत्व है, हम आप सबको बताएं। और बोलने का तरीका भरो तो राम कथा में तो ऐसे संजाती है कि हम आपको क्या बताएं, ऐसा सुख मिलता है। अब देखो क्या हुआ, सखी कह लगी अच्छी ढंग की क्या दिखाई, सवाई ऊपर को देखने लग, कह लगे जो ढंग की क्या है, कह लगी हम सारी बे जीजा। अब जीजा सारी में तो मजाक होता ही है, और सारी कैसी, हम जानकी जी की हल्की बहन जी, उनके हो विवारे पति, तो हमारी सहेली के पति माने हमारे जीजा, हम उनकी सारी। सो एक सखी कह लगी काय लक्ष्मण, राम जी कह लगे कछु न कजो जी को जो कछु करो सो कह दे। ये कह लगी तीनों ने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो जी, आए बातें भी ढंग की, इतने ने नहीं, मतलब इतने सुंदर नहीं लगो जितने तुमने अच्छे को खींच कर ऊपर को थको। अबे सुंदरता तुमने देखी कहाँ है, जितना सुंदरता देख ले सो सब भूल जाओ। अब लक्ष्मण जी के लगे बड़े भैया हम तो मेरे आता है, हम नहीं सुन सके। राम जी कह लगे चले चलो तुमसे नहीं कह रहे, कह लगे हम ऐसे करेंगे, मना ले रहेंगे। सो राम जी कह लगे दद्दा आपका तो मतलब महिलाओं से लड़ रहा है। लक्ष्मण जी कह लगे हमको डराते, तुम चले चल बार दद्दा तुम्हारे संग जा भाई है। सो अब लक्ष्मण जी ने कही तो फिर जल्दी जल्दी निगो। सो राम जी जल्दी जल्दी निकल लगे। एक सखी कह लगी काय लक्ष्मण चेंग ले रहा है। राम जी कह लगे बोल गए भैया अंत गाँव को काम है, महिलाओं बारी बात काय को तुम। लक्ष्मण जी कह लगे हम नहीं सुनता क्या। अरे यार दद्दा तुमसे नहीं कह रही हैं, कैसा नहीं कह रही हैं। दोनों ये कह लगी लक्ष्मण कह दे तुम्हारे भज्जा से सुंदरता देखना हो तो सवेरे बगीचा में आ जाएं, हम बताए हैं सुंदरता का कहा उठ है। अबे तुमने सुंदरता देखी नहीं है। अब सखियां कह रही थी सीता जी की कि इतने सुंदर तुम्हारे भाई नहीं नैया जितनी सुंदर हमारी लली है। और एक सखी ने राम जी को फूल मार दो। राम जी जो नंगा शुभो भलो लक्ष्मण में। राम जी के लगे अब होते विवाद। अब लक्ष्मण जी आप विश्वास मानना, रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी को नामात है तो रामायण के पन्ना कपत है इतने हैं लक्ष्मण जी। चक्का माही गज डोल पृथ्वी हला था जब लक्ष्मण जी बोला था इरे वो फूल घर लगाओ। राम जी ने हाथ में ले लो। लक्ष्मण जी कह लगे जो क्या है। राम जी बोले कछु नहीं चले चलो। एक सखी कह लगे कैसे चले चलो, पहले हमारी बात सुनो क्या। तो भाव देखना आप सब। एक सखी ने पहले फूल मारो राम जी को, पूछी फूल काय मारो। बोले ही हर सही बर सही सुमन श्रमक सुलोचन वृंद। वो जहां जहां जाए बंधु दो तहां तहां परमा नंद। अपनी लली के सजन का, अपनी लली के सजन का, लली मतलब सीता, उनके सजन माने राम। अपनी लली के सजन का फूलों से स्वागत कराऊती, हिये हेत बाला फूल माला बरसाउती। ये सुन हो कि सीता कहने लगे कायरी हमारे भी गांव में पहली भी राय तुम उन्होंने फूल नहीं बरसाए। तो एक सखी कहने लगी ऐसे बरसा जाए। एक कहने लगी फूल ऐसे बरसाए हैं कि ऊपर से मुखना लखत राम को, ऊपर से मुखना लखत राम को, ऊपर दिखा दे कि युवती रचाऊती, ही हेत बाला फूल माला बरसाउती। एक कहने लगी सुनो राम जो फूल फेंक के बता रहे हैं, जहां ये फूल होते उते आ जज्जो, उते तुम रे हो और हमारी लली रे है। इतने तो गांव की सबसे आने बैठे हैं, सो तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा है। सवेरे बगीचा में जो हम फिर बताए हैं, कप्तान देख ले हम सब भूल जाओ। सो राम जी ने सोची के विवाद हो जाए पक्के में। सो कहने लगे चलो लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण जी को लो आओ, राम जी चले गए। अब विश्वामित्र ने पूछी घूमे आए राम। बोले हाँ गुरु जी। तो अब जाओ सो जाओ। राम जी ने तरह विश्वामित्र के पाँव दाबे और कहने लगे जाओ दो जने सो जाओ। सो लक्ष्मण जी राम जी के पाँव दावन लगे। लक्ष्मण जी राम जी के लगे भैया बेटा तुम भी थक गए हो, जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी के लगे हाँ भैया भाई हम नहीं थके आए, तुमने तुम्हारे गुरु जी के दाव लाए, हमारे गुरु जी आओ तुम। पाँव दाबे। राम जी की लगन लगी रे नींद, अच्छे पाँव दब रहे और अच्छे सो रहे। सो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी ने हला दो। बड़े भैया राम जी के लगे क्या है। कहने लगे उनको कप्तान कैसो है। राम जी के लगे आधे राते हो गए तो मैं क्या करने, कैसा हुआ अपन को कौन जाने आए, सो रहा जाओ। लक्ष्मण जी ने फिर पूछी 4 बजे कहा भैया सो कप्तान सही में है तुमसे सुंदर। राम जी कहने लगे यार जान ने खा दस सो रहा हमें सोन दे। पूरी रात ने कर गिरे राम जी को सोना ही न दो।
उस सवेरे राम जी से लक्ष्मण जी ने कही, कहा भैया जे हो कहाँ बगीचा, वो नकल चैलेंज करो तो। राम जी के लगे पागल हो गए तुम, ऐसे से चैलेंज माने जाते। लक्ष्मण जी के लगे अपन ठाकुर यहाँ सो, अरे कह लगे वो फिर ससुराल में, हमने अब भी नहीं बताया ये जीजा का ससुराल है। सारी ने पूछी जीजा क्या साल के हो, कह लगे 25। 5 साल बाद फिर गए, सारी ने फिर पूछी जीजा जी क्या साल के हो गए, कह लगे 25। वो कह लगे तुम जब आए थे सो 25 कह रहे थे, कह लगे जीजा यहाँ एक बात कर थे, झुके आई चुके आई कितों के हो जाए 25 ही कह रहे हैं। ससुराल में आदमी ही तो नहीं देख सके, तुम देख लो जितने जने ससुराल जाते अपन कैसे जाते हैं पता है। 500 के 25 का नोट ये जेब में, 200 के ये में, 10 20 के 300 के फुटकर ऐसे जेब में भरे। कौन पूछी कुंवर साहब फुटकर धरे हो, तुरंत पता है कि ये में धरे हैं, मानो जेब में हाथ डाल हैं, उनमें 500 के हैं, फिर पूरे ये में कौन है।